भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, जहाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम भूमिका का अध्ययन कर रहे हैं। आप समस्त भक्तों का पुनः एक बार इस कक्षा में स्वागत है। कल हमने भूमिका के अंतिम में बताया था कि किस प्रकार से व्यक्ति श्रवण और चिंतन करके बिना किसी रोक टोक के भगवान तक पहुंच सकता है, क्योंकि कलयुग वह विधि है, कलयुग वह समय है जहां पर श्रवण विधि ही सर्वोत्तम मानी गई है। भगवान भगवत गीता के 9वें अध्याय में 32वें और 33वें श्लोक में कहते हैं, माम हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्त अपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं सुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। भगवान कहते हैं कि कोई
वैश्य, पतिता, स्त्री, श्रमिक अथवा अधम योनि को प्राप्त मनुष्य भी क्यों न हो, वह वह भी मुझे पा सकता है। उसे अत्यधिक विकसित बुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती। बात यह है कि भक्ति योग जो कोई भी भक्ति योग के सिद्धांत को स्वीकार करता है और परमेश्वर को जीवन के आश्रय तत्व, सर्वोच्च लक्ष्य या चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार करता है, वह आध्यात्मिक आकाश में भगवान तक पहुंच सकता है। तो सर्वप्रथम हम सबको एक बात समझनी होगी कि हमारे जीवन के लक्ष्य कहीं कृष्ण से अलग, कृष्ण से विलग कुछ और तो नहीं। क्या मैंने अपने जीवन में परम लक्ष्य कृष्ण को ही माने हैं, अथवा उसके अलावा मैंने भौतिक संपत्ति, भौतिक विषय वस्तु, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, हाँ, कहीं इसके पीछे तो मैं नहीं भाग रहा। यदि मेरे लक्ष्य कृष्ण है, यदि किसी ने अपने जीवन का परम लक्ष्य उन्हें माना है, तो फिर कोई बहुत परेशानी की बात नहीं है, उसे कृष्ण अवश्य प्राप्त होंगे। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं यही भक्ति योग का सिद्धांत है कि सर्वप्रथम वह स्वीकार करे कि कृष्ण परम है और उन्हें जीवन के आश्रय तत्व के रूप में मान लेवे। यदि कोई व्यक्ति, यह श्रीमद् भगवत गीता कृष्ण को अपना आश्रय तत्व मानना, अपना परम लक्ष्य मानना, अर्थात उन्हें ही सेटिस्फाई करना सिखाता है। बाकी सारे लोग गायब है, इनविजिबल है। खूब सारे लोग, लेकिन इतने सारे लोगों में सब इनविजिबल दिखाई दे रहे हैं। जाग जाइए, जिंदा हो जाइए, जीव जागो गौरा चांद बोले। हम्म। बड़ा अच्छा भक्ति विनोद ठाकुर गीत गाते हैं, और गीत गाते गाते उसको एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे चैतन्य महाप्रभु हम सबके लिए आए और हम सबको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। को तो निद्रा जाओ माया, कब तक सोते रहोगे। इसका कई अभिप्राय है, इसका कई अभिप्राय है कि कब तक सोते रहोगे। इसका मतलब ये है कि कब तक आप अपने आप को धोखा देते रहोगे। को तो निद्रा, कब तक अपने आप को आप धोखा दोगे। क्योंकि जब कैमरा बंद होता है ना, तो ये दो लोगों को धोखा देने के लिए, एक तो पहले जो वक्ता है उसके दुष्ट, और उनके साथ जितने लोग हैं उनको, और उससे ज्यादा बाकी लोगों को धोखा देने से ज्यादा यह धोखा स्वयं को दिया जाता है। इसलिए मैंने कहा था आप कुछ भी करो, एटलीस्ट समझ में आएगा कि आप क्लास में हो, आप इमरजेंसी या बहुत जरूरी काम के अलावा कुछ और नहीं करोगे। लेकिन लोगों ने एक फॉर्मेलिटी बना ली, बोले बस प्रभु जी को पता चलना चाहिए मैं भी क्लास में था। चलिए वो भी ठीक है, कैमरा ऑन नहीं होता। जब हम एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं उस समय भी मैक्सिमम लोग गायब रहते हैं, उतने लोग ही सामने होते हैं जितने लोग कैमरा ऑन करके बैठते हैं। तो ये बहुत अच्छा नहीं है, ये सभी के लिए, है ना, ये अच्छा नहीं है। क्या कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद? कह रहे हैं यदि कोई भगवत गीता में बताए गए सिद्धांतों को ग्रहण करता है तो वह अपना जीवन पूर्ण बना सकता है। तो भगवत गीता एक और लक्ष्य की पूर्ति करता है। क्या? यदि कोई व्यक्ति भगवत गीता के सिद्धांतों को पालन करता है तो उसका जीवन पूर्ण बन जाता है। इसका मतलब अभी तक हम अपने अनुसार जब जीवन जीते तो हमारा जीवन अपूर्ण है, और जीवन की सारी समस्याओं का स्थायी हल पाता है। ओह,
इसका मतलब जीवन से दुख गायब। मेरे एक सीनियर, मेरे हमारे इस सेंटर के संरक्षक भी हैं, हिज ग्रेस प्रद्युम्न प्रिया प्रभु। वो कहते हैं जो व्यक्ति भगवत गीता पढ़ लिया वह जीवन में कभी दुखी नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति भगवत गीता पढ़ने के बाद दुखी है, इसका मतलब उसने भगवत गीता नहीं पढ़ी। भगवत गीता पढ़ने के बाद जीवन में दुख आने का प्रश्न ही नहीं है, उसे यथार्थ समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि यदि कोई यह भगवत गीता पढ़ता है और इसके सिद्धांतों का पालन करता है तो उसके जीवन की सारी समस्याओं का स्थायी हल, अस्थायी नहीं, टेम्परेरी नहीं, परमानेंट सॉल्यूशन। जैसे डॉक्टर हमको गोली देता है, हम खाते हैं, बुखार ठीक होता है, 1 महीने बाद फिर से सिम्टम जग जाते हैं। शिला प्रभुपाद कह रहे हैं ये टेम्परेरी सॉल्यूशन नहीं है, इट विल बी परमानेंट। यही भगवत गीता का सार है। यदि कोई व्यक्ति भगवत गीता को यदि कोई व्यक्ति भगवत गीता के सिद्धांतों को ग्रहण करता है तो वह अपने जीवन को पूर्ण बना सकता है, अपने जीवन के समस्त समस्याओं का परमानेंट सॉल्यूशन पा सकता है। इसे ही भगवत गीता का सार कहते हैं। सारांश यह है कि भगवत गीता दिव्य साहित्य है जिसका ध्यान पूर्वक अध्ययन करना चाहिए। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान। यदि कोई भगवत गीता के उपदेश का पालन करे तो वह जीवन के दुखों तथा चिंताओं से मुक्त हो सकता है, भय शोकादि वर्जितः, इस जीवन के सारे भय से मुक्ति पालेगा और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। गीता महात्म्य एक। पहला महात्मा का सबसे पहले श्लोक में कहते हैं क्या श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान। सबसे पहला यही महात्मा है कि यदि कोई व्यक्ति गीता को पढ़ता है, उपदेशों का पालन करे, शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान, ऐसा एक इनबिल्ट प्रोसेस मान के चल रहे हैं कि पढ़ रहा है मतलब अपने जीवन में पालन कर रहा है। हालांकि यहाँ पर शब्द यूज हो रहा है पठेत, पढ़ता है। तो श्रीला प्रभुपाद साहब मान के चल रहे हैं कि यदि कोई पढ़ता है दैट मीन्स वो पालन कर रहा है, भगवत गीता को जीने का प्रयास कर रहा है। तो श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति भगवत गीता के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन के दुखों तथा चिंताओं से मुक्त हो जाएगा, भय शोकादि वर्जित, भय और शोक से मुक्त हो जाएगा और उसका जीवन आध्यात्मिक हो जाएगा। एक अन्य लाभ की बात करते हैं, कहते हैं, अब एक अन्य लाभ बताते हैं। कहते हैं गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। कहते हैं यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ, यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भक्त लोग पूछते हैं प्रभु जी क्या ये मेरा प्रारब्ध है? कितने लोग का प्रश्न आता है जीवन में जब कष्ट आता है, प्रभु जी ये प्रारब्ध रहे होंगे ना। कल भी रघुनाथ जी प्रभु पूछ रहे थे, कल या परसों जब भी, कि प्रभु जी क्या ये उनके प्रारब्ध रहे होंगे जिसके कारण उनको कष्ट होता है। रघुनाथ जी प्रभु आपके लिए उत्तर है, शास्त्र बता रहा है, यहाँ यहाँ बता रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति गीता का अध्ययन, गीता का
पठन अध्ययन निष्ठा और गंभीरता के साथ करता है। प्लीज हाईलाइट दिस पॉइंट। यदि कोई गीता का अध्ययन निष्ठा तथा गंभीरता के साथ करता है तो भगवान की कृपा से, तो भगवान उस पर ऐसी कृपा करते हैं कि उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फल का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पूर्व दुष्कर्मों के फल को प्रारब्ध कहते हैं। रविनंदन प्रभु समझ गए? प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध है पूर्व जो दुष्कर्म है उसके फल को क्या कहते हैं? प्रारब्ध कहते हैं। दैट मीन्स यहां पर शास्त्र कह रहा है कि उसके प्रारब्ध नष्ट हो जाते हैं। अगर हमारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं, भौतिक कष्ट, अगर हमारे जीवन में भौतिक कष्ट आ रहे हैं तो यह मान लीजिए कि हमने श्रीमद् भगवत गीता को अत्यंत गंभीरता से नहीं लिया है, निष्ठा पूर्वक उसका अध्ययन नहीं किया है। किया है तो उसके प्रारब्ध खत्म। ये मैं नहीं कह रहा भाई, ऐसा शास्त्र कह रहा है। कह रहे हैं कि यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फल, पूर्व दुष्कर्मों के फल को प्रारब्ध कहते हैं, का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप देखे होंगे भक्तों के जीवन में, आप लोगों ने पता नहीं कितने लोगों ने अनुभव किया है, आप लोगों ने देखा होगा कि भक्तों के साथ एक्सीडेंट भी होता है तो बहुत छोटा एक्सीडेंट होता है, परेशानियां आती हैं, कैसे कट जाती हैं पता नहीं चलता। तो अपने आप जो भगवत गीता को अपने जीवन में जीता है उसके जीवन से इन कष्टों का निवारण हो जाता है। किसी का कोई अनुभव है? कोई अनुभव बताना चाहेगा? एक आध अनुभव किसी एक का ले सकते हैं, हैंड रेस करके डायरेक्टली। यस, गौतम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी, कल मैं बाजार गया था तो मेरे गाड़ी का चाबी गुम गया था, तो मम्मी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। बट मुझे लगा कि चलो ठीक है, वो हो गया तो हो गया। तुरंत घर जा गए, फिर जाके फिर चाबी भी लेके आए। तो मतलब मैं उस टाइम एकदम, पहले बहुत ऐसा लगता था कि चाबी गुम गया, ऑफिस का भी चाबी है, घर का भी, लेकिन कल एकदम उतना नहीं लगा प्रभु जी, एकदम नॉर्मल, प्रभाव नहीं पड़ा। ओके, यस। एनीवन, कोई और? ये तो सहन शक्ति है, सहन शक्ति भी डेवलप कर ली हमने, हम पेशेंसफुल है बहुत, है ना? यस, और कोई? यस, कृष्ण राधिका सिंह माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, पिछले दिनों महात्मा प्रिय प्रभु जी का बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ था और हम सब के लिए वो, और उसके बाद भी वो वापस भक्ति में पुनः आ गए और भगवान पर भी उन्होंने भरोसा किया, तो ये भी कहीं ना कहीं एक देखने को मिलता है। यस, महात्मा प्रिया प्रभु ने एक वीडियो बनाया था, उन्होंने भेजा था मुझे। उन्होंने कहा प्रभु जी प्लीज प्रे फॉर अस। वैसे तो हम बिल्कुल ठीक हैं, भगवान की कृपा से हमें कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी मोड़ी चोट लगी है, हम ठीक हैं। तो भक्त अभी भी कह रहे हैं हम ठीक हैं, हमें कुछ नहीं हुआ, जैसा एक्सीडेंट था उस हिसाब से कोई चोट नहीं लगी। यस, थैंक यू माता जी। यस, एनीवन, एनीवन एल्स? कुछ और? हरे कृष्ण। यस यस, अखिलात्मा प्रभु। हाँ प्रभु जी, अभी 1 साल से ज्यादा हो गया, तो मैं आ रहा था बाइक से, 70-75 का स्पीड रहा होगा, और मेरे सामने से एक और बाइक वाला जा रहा था। वो ना सडनली, मतलब ना इंडिकेटर ना हाथ दिखाया, वो सडनली मोड़ दिया और मैं एकदम पास में था। वो 70-75 का स्पीड में जाकर मैं सीधा उसको ठोका, और मैं सोचा मेरा तो हो गया। तो वो जोरदार था वो एक्सीडेंट, बाइक का बहुत सारी चीज टूट गया था। मैं जब उठा तो मेरे को थोड़ा सा इधर खरोच आया था, थोड़ा सा पैर एक्सीडेंट बड़ा जोरदार था, बहुत। यस यस, अभी हमारे 3 भक्तों का एक्सीडेंट हुआ जस्ट सडन कुछ दिन पहले ही, टेम्पल ओपनिंग से पहले। हमने क्या देखा कि उन भक्तों को चोट तो लगी, लेकिन जैसा एक्सीडेंट था उस हिसाब से चोट कुछ नहीं लगी। हाईवे में इतनी बड़ी एक्सीडेंट होने के बाद भी वे पूर्णतः सुरक्षित हैं। चोट लगी, अभी भी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, बट जैसा एक्सीडेंट था वैसा कुछ नहीं हुआ। हमने लोगों को सिर्फ एक कारण बना करके, लोगों को केवल साइकिल से चोट लगते, बाइक से गिरते ही शरीर छोड़ते हमने देखा हुआ है।
तो हमने ये देखा कि भक्तों के जीवन में भगवान उसके प्रारब्ध को कैसे काट देते हैं, उसके प्रारब्ध को कैसे खत्म कर देते हैं। जीवन में बहुत सारे कष्ट आते हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि भगवान हम समझ गए आप क्या करना चाहते हैं। कारण क्या है? मूल कारण है कि ऐसे लोगों ने भगवत गीता को निष्ठा और गंभीरता के साथ अध्ययन किया है। अच्छा, यहां भगवान यह भी नहीं कह रहे हैं कि आप निष्ठा और गंभीरता के साथ पालन करो, सिर्फ पढ़ने की बात कर रहे हैं। आप ध्यान से समझिएगा, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि भगवत गीता को कोई जी रहा होगा। भगवत गीता को जीने लग जाए तो माया या आने वाले जो प्रारब्ध है उसको छू भी ना पाए, भगवान छूने भी ना दे। हमको छू पाते हैं, उसका कारण ये है कि हम उसका पालन नहीं कर रहे हैं। यहां तो सिर्फ कह रहे हैं कि यदि केवल पढ़ता है व्यक्ति, अध्ययन करता है निष्ठा और गंभीरता के साथ, यदि कोई व्यक्ति रोज सुबह निष्ठा के साथ 6 बजे आकर क्लास में बैठ जाता है श्रीमद् भगवत गीता के, यह इस कार्यक्रम की बात कर रहे हैं कि यदि कोई भगवत गीता को बहुत निष्ठा से लेकर कैमरा ऑन करके बैठता है तो उसके प्रारब्ध ऐसे छूमंतर हो जाते हैं। लेकिन वही निष्ठा न दिखाई दे, अपरिपक्वता दिखाई दे, उसकी वह गंभीरता न दे, बोले ठीक है क्लास ही तो चल रही है, मोबाइल कैमरा ऑफ और बाकी दुनिया के सारे कार्यक्रम ऑन, तो फिर ऐसे लोगों के लिए क्या कहा जाए? तो फिर उसके साथ जीवन में कुछ घटेगा तो बोलेगा प्रभु जी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। बिल्कुल कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन भगवान कहते हैं जो व्यक्ति इस संसार में मुझे अर्पित बिना किए बिना कोई कार्य करता है, मुझे अर्पित किए बिना कुछ खाता है, तो वह पाप खाता है। बिल्कुल इसी तरह हो सकता है कि लोग इस संसार में बड़े शांत हो, मतलब न्यूट्रल हो, लेकिन भगवान को अर्पित ना करते, भगवान पर भरोसा ना हो, तो ऐसे समय में क्या होगा? वह पाप ही है, मूलतः पाप ही है। आप रूट कॉज को भूल करके काम कर रहे हो। अगर आप अपने परम कारण को ही भूल गए तो वह पाप है ना। ठीक है, आगे श्रीमद् भगवत गीता 1866 में भी भगवान इसी बात पर जोर देकर कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी ही शरण में आओ, मेरी ही। देखिए, जब कहते हैं ना, मैं बार बार इस शब्द को माम, भगवान कहते हैं मेरी नहीं, एकम, केवल मेरी। भगवान ऐसा नहीं बताते कि मेरी शरण में आ जाओ, ऑप्शन तो बहुत सारे हैं। नहीं, भगवान कह रहे कोई ऑप्शन नहीं है, माम मेरी, एकम केवल मेरी। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान कह रहे केवल मेरी शरण में आओ, मेरी ही शरण में आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। कितना सरलतम उपाय भगवान ने बताया लोगों को, यदि अपने कर्म फलों से बचना है, अपने प्रारब्ध से बचना है, क्योंकि किए तो सब गड़बड़ है और रोज करते भी हैं, तो उस गड़बड़ से बचना है। अब नहीं चाहिए, अब चाहिए कि भगवान बस आप नित्य आनंद देवे, आपकी नित्य सेवा मिले, हम यही सेवा करके जीना चाहते हैं, ऐसे ही रहना चाहते हैं बस भगवान। अब नहीं, अब भौतिक संसार के दुख नहीं सहे जाते। भगवान बोले ओके, सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्म त्याग दो। तो बोले भगवान क्या करूं? बोले माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जाओ। बोले भगवान इससे क्या होगा? बोले अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सारे पाप फल ले लूंगा। बोले अच्छा, फिर भी मन में संशय है। भगवान बोलते हैं मां शुच, डरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे गीता महात्म 3 में, तीसरे महात्म में कहते हैं मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीता मृत स्नानम संसार मलनाशनम। मनुष्य
जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। स्नान करना है, लेकिन अच्छा वाला, हाथी वाला नहीं। समझ में आया ना? स्नान करने का मतलब है आत्मसात करना। यदि कोई व्यक्ति भगवत गीता को अपने जीवन में आत्मसात करता है, जिस प्रकार से व्यक्ति नहाकर स्वच्छ हो जाता है, जिस प्रकार से गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो उससे पाप से मुक्ति मिलती है, उसी प्रकार से भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जीवन की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त कर देती है। अब कुछ लोग प्रश्न करते हैं, प्रभु जी हम नॉनवेज खाते हैं, हम कैसे भगवत गीता पढ़े? प्रभु जी हम ये काम करते हैं, हम कैसे भगवत गीता पढ़े? अपने हजारों कार्यों को वो गिनाते हैं। तो जान लीजिए, बीमारी है तो दवाई खानी पड़ेगी, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, और प्रॉब्लम है कि आप गलत कार्य कर रहे हो तो उससे हटने के लिए आपको इस कार्य में लगना होगा। सिंपल सी बात है। गंगा मैया में जाके बोलते हो क्या कि मैं बहुत पापी हूं, गंगा मैया मैं आप में नहीं नहाऊंगा, तब तो वहां जाके एकदम कूद जाते हो, बोले बस सब आज तो सब धो के यहीं जाऊंगा। बिल्कुल उसी तरह से, बिल्कुल उसी तरह से इस भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा में भी हमें स्नान करनी चाहिए। उस कम से कम उन गंगा मैया को छोड़ देना चाहिए। सारे पाप दे के आ जाते हो, बेचारी गंगा मैया भी पाप ले लेके एकदम धूमिल हो जाती है, बहुत परेशान हो जाती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण के पास जाके गंगा मैया रोने लगती है, बोले आप जा रहे हैं केशव, मुझे छोड़कर यहाँ जा रहे हैं, मैं कैसे इस भौतिक जगत में ऐसे कलयुगी लोगों के पापों को लेकर के मैं कैसे इस भार को सहन कर पाऊंगी? तो माता गंगा को, माता जानवी को भगवान उत्तर देते हुए कहते, चिंता मत करो, मेरे भक्त होंगे जो हरि नाम के उपासक होंगे, मेरे नाम के उपासक होंगे, वे जब आएंगे, वे तुम्हारे जल में स्नान करेंगे तो तुम्हारे अंदर जो इस पाप का जो भार बढ़ेगा उन सबको लेकर वे तुम्हें प्योर कर देंगे, शुद्ध कर देंगे। तो इसलिए गंगा मैया के पास जाकर पाप देकर मत आइए। अच्छा, अब मैंने ऐसा कह दिया तो कई बार कुछ भक्त जाते हैं, बोले आज हम गंगा मैया का पाप लेने आए हैं, और जाकर के खूब डुबकी लगाते हैं, बोले गंगा मैया हमें पाप दे दो, देखो हम नाम लेते। भैया हम वो गंगा मैया है और हम अधम पापी है ना, नाम लेके भी रोज नाम अपराध के साथ ही जप करते हैं, है ना। तो इसलिए ये सोचकर मत जाइए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जब शुद्ध भक्त, जब कोई सन्यासी, बहुत एलिवेटेड डिवोटीज जब जाते हैं, श्रील प्रभुपाद जैसे, उनके शिष्यों जैसे, तब सही मायने में गंगा मैया भी अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझती हैं और उनके हृदय में पड़ा हुआ भार भी कम हो जाता है। आगे आगे कहते हैं, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये, ये चौथा महात्म है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिसृता। चूंकि गीता सुगीत है, बड़े ध्यान से समझिएगा, यह गीता सुगीत है, अर्थात यह मुख पद्माद्विनिसृता, यह भगवान के मुख कमल से निसृत हुई है।
भगवान के चरणों के अंगूठे के नख से निकली माता गंगा का आप गुणगान सुनते हैं। यह गंगा तो भगवान के श्री मुख से निकली। इस गंगा का क्या महत्व होगा? यह भगवत गीता रूपी गंगा है जो उनके मुख से निश्रित हुई है। तो कह रहे हैं अतएव यदि कोई व्यक्ति इस साहित्य का अध्ययन कर लेता है तो उसे किसी अन्य साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती। केवल भगवत गीता को ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता को यह सोचकर कि यह भगवान के मुख से निश्रित है। मैं फर्स्ट डे आप लोग को बता रहा था ना, मैं कह रहा था ना कि यदि कोई भगवान आपको उपहार दे तो आप क्या करोगे? पुनः यही चीज भगवान के मुख से निकली है। स्वयं गीता यह कहां से निकली है? मुख से निश्रित है। तो वर्तमान युग में लोग कार्यों में इतने व्यस्त रहते हैं कि उनके लिए सारे वैदिक शास्त्रों का अध्ययन कर पाना संभव नहीं है, परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। यदि कोई व्यक्ति केवल एक पुस्तक श्रीमद् भगवत गीता पढ़ता है तो उसे सब कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक पुस्तक ही पर्याप्त है। क्यों? क्योंकि यह भगवत गीता समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है। हाँ? यह प्रवचन सामान्य व्यक्ति मैंने और आपने नहीं किया, यह प्रवचन भगवान के द्वारा किया गया है। ये हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद है। अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इन्होंने ही इस हरिनाम का परचम जाकर पूरे विश्व में फैलाया। फिर नीचे ये जो दिखाई दे रहे हैं ये हैं प्रभुपाद के गुरु महाराज दूसरे प्रभुपाद। इनको भी प्रभुपाद के नाम से जाना जाता है। भक्ति सिद्धांत सत्यजी ठाकुर प्रभुपाद, ये भी प्रभुपाद है। उनके आगे ये जो है ये है भक्त परम पूज्य श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। ये पढ़े लिखे न थे, अनपढ़ थे। और जो आपके बगल में जो भक्ति सिद्धांत ठाकुर है ना, ये पढ़ाई में स्कॉलर थे। अपने गुरु से मिलने से पहले ही समस्त वेदों का अध्ययन कर चुके थे, सब कुछ जानते थे, बस गुरु तत्व। और ये भक्ति सिद्धांत ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर के इनके पुत्र हैं। ये चाहते थे कि मुझे दीक्षा मेरे पिता ही दे, लेकिन उनके पिता ने कहा कि यदि आपको दीक्षा लेनी है तो आप जाओ गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पास, क्योंकि ये भी स्कॉलर थे, ये भी स्कॉलर थे। बोले अहंकार बढ़ जाएगा, बोले गुरु बनाना है तो अब भी जाओ गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज टॉयलेट की टंकी पर बैठकर जप किया करते ताकि कोई उनके पास ना आवे, कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे। भक्ति सिद्धांत ठाकुर जब उनके पास गए तो उन्होंने ठुकरा दिया उन्हें, एक बार, दो बार, तीन बार। जब बार बार भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलने लगे नहीं मुझे आप ही चाहिए, तो जब इनका समर्पण भाव अपने प्रति देखा तो अपने जीवन में एक शिष्य स्वीकार किया। वे एक शिष्य है भक्ति सिद्धांत सतीश ठाकुर, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के शिक्षा गुरु कौन है? भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर के शिक्षा गुरु हैं जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। हाँ, हमारे प्रभुपाद के दीक्षा गुरु हैं कौन? भक्ति सिद्धांत ठाकुर। भक्ति सिद्धांत ठाकुर के दीक्षा गुरु हैं
गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। लेकिन गौर किशोरदास बाबा महाराज के दीक्षा गुरु है, सॉरी शिक्षा गुरु है भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर के शिक्षा गुरु हैं जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। इसी परंपरा में ऊपर ये पंच तत्व आते हैं जो स्वयं जय गौर, सही कृष्ण, सही जगन्नाथ। तो चैतन्य महाप्रभु अपने नित्य पार्षदों के साथ आते हैं, सांगो पांगास्त्र पार्षदम। तो ये पंच तत्व है। यही इस कलयुग में जो, देखिए श्लोक भी वही लिखा हुआ है जो मैं बोल रहा था, जो पर्याप्त बुद्धिमान है क्या यजंति ही सुमेध सह। जो पर्याप्त बुद्धिमान है वह भगवान के इस स्वरूप की पूजा करता है। अगले फोटो में व्यासदेव के बड़े प्रिय शिष्य संजय हैं, जो अपनी गुरु की कृपा से दिव्य दृष्टि प्राप्त करते हैं इस शास्त्र को समझने का, देखने का। और इस तरह से उन्होंने महाभारत युद्ध में बोले कोई बात नहीं, व्यासदेव समझाने आए धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध रोकने के लिए। जब धृतराष्ट्र न समझा तो बोले ठीक है, अपने वंश को नष्ट होते हुए तुम देखोगे। तो देखने के लिए एक व्यक्ति छोड़ गए और संजय को बोले तुम दिखाते रहना कि कैसे इनका वंश नष्ट हो रहा है। तो यह दिखाने के लिए व्यासदेव ने कृपावश संजय को धृतराष्ट्र के पास छोड़ा। अगला जो चित्रपटल है वह यह शो करता है कि कैसे एक जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक शरीर में रहकर कैसे उस शरीर का विकास कराती है और बाद में कैसे वह शरीर बुढ़ापे के साथ नष्ट हो जाता है और एक नए शरीर को धारण करता है। तो वह जन्म मृत्यु साइकिल को दिखाता है। इसके आगे कैसे यह शरीर रूपी रथ इंद्रियों के द्वारा खींचा जा रहा है। इंद्रियों रूपी 5 घोड़े, ये जो 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रिया रूपी 5 घोड़े हैं। मन इसका लगाम है और बुद्धि इसका चालक है। बस प्रॉब्लम ये है कि ये लगाम कंट्रोल में नहीं है, बुद्धि इस लगाम पर कंट्रोल नहीं कर पा रही, इसलिए हमारे ये 5 घोड़े अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। इसलिए ये हमारा रथ, हमारा शरीर नियंत्रण में नहीं रहता। इसके आगे एक अगला चित्र है, जिस चित्र में प्रकृति, ऊपर देखिए प्रकृति है जो स्त्री स्वरूपा है, वह प्रकृति कैसे जीवों को इस प्रकृति के 3 गुणों से ओतप्रोत लोगों को नचाती है कठपुतली बनाकर। तो इस प्रकार से प्रकृति में 3 प्रकार के गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। हर व्यक्ति उन गुणों के अनुरूप प्रकृति क्या करती है, प्रकृति उनको नचाती रहती है। लेकिन यह प्रकृति भी उद्भूत कहां से है, यह भी भगवान श्री कृष्ण से इनका उद्गम हुआ है। अगला जो फोटो है उसमें बताते हैं कि व्यक्ति अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अलग अलग देवों की पूजा करता है और उस अनुसार वह अस्थायी रूप से मृत्यु के उपरांत उन लोगों को, उन देवों को प्राप्त करता है। लाभ मिलता है लेकिन तब तक जब तक उसके पास कैश पड़ा होता है, पुण्य रूपी कैश, तब तक उनके लोक में निवास करता है। तो इस प्रकार से यह है। श्रील प्रभुपाद 8वें अध्याय के 24वें श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, यदि कोई सिद्ध व्यक्ति, सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के स्थान तथा समय की व्यवस्था कर सकते हैं। अगर कोई इतना योगी हो तो उसे कब जाना है, कहां पर जाना है, वह इसकी व्यवस्था कर सकते हैं। यह सामान्य मनुष्यों के लिए नहीं है। तो भैया सिद्ध मत बनिए,
बहुत मेहनत करना पड़ेगा, या फिर जाइए कड़कड़ाते ठंड में हिमालय के ऊपर बैठकर तपस्या कीजिए, शायद आपको भी सिद्धि मिल जाए और आप भी अपने स्थान और शरीर को कब त्यागना है, स्थान और समय दोनों का निश्चय कर सके। लेकिन वो सिद्धि योगियों के लिए है, हमारे लिए नहीं। यह अगले फोटो में जो आपको दिखाई दे रहा है इधर, ये मैं बार बार जिसका वर्णन करता हूं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण से कारणोदक्षाय विष्णु का उद्गम। आप ध्यान से देखेंगे, यदि आप ध्यान से देखें तो जो छोटे छोटे गोले दिखाई दे रहे हैं इसमें, इस छोटे छोटे गोलों के अंदर एक विष्णु अपने शेष शैया पर लेटे हुए हैं, वो गर्भोदक्षाय विष्णु है। ये जो बड़े दिख रहे हैं ये कारणोदक्षाय विष्णु है, और सबसे ऊपर श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण के ठीक है ना, तो इस प्रकार से छोटे छोटे आपको खूब सारे ब्रह्मांड दिखाई दे रहे हैं। सामने वाले फोटो को बड़ा रखा गया, लेकिन उसके पीछे पीछे खूब सारे बुलबुले हैं, और ऐसे बुलबुले निकलते रहते हैं और लुप्त होते रहते हैं। अगले वाले फोटो में भगवान ने अपने विश्व रूप का दर्शन अर्जुन को कराया था। अब ध्यान से देखिए, जैसा कि मैं अश्वत्थ वृक्ष के रूप में इस भौतिक जगत की तुलना कर रहा था और बता रहा था वट वृक्ष के जैसे कि यह भौतिक जगत में जड़ ऊपर है, पत्तियां नीचे हैं, तो इसी में इसमें दो पार्ट किए गए हैं। बड़ा ऊपर देखिए, ऊपर आपको दिखाई देंगे कृष्ण और श्रीमती राधा रानी एंजॉय कर रहे हैं, नीचे बड़ी विविधता है, ऐसे फंसा हुआ है, दिखाई दे रहा है। यह प्रतिबिंबित स्वरूप है, प्रतिबिंबित स्वरूप, जहां पर मैनेजमेंट कौन कर रहे हैं, ब्रह्मा जी कर रहे हैं, और नीचे भरा हुआ है, ब्रह्मा जी से मैनेजमेंट शुरू होता है और नीचे सब कुछ भरा हुआ है, ऐसे फंसा हुआ है पत्तियों में। उसी में सब फंसे हुए, कहीं शेर, कहीं चीता, कहीं डायनासोर, तो कहीं कुछ तो कहीं कुछ, सब कुछ यही है। जीवन भर जो कार्य करता है व्यक्ति, उसकी वैसी चेतना विकसित होती है, तो इसलिए मांस खाने वाला व्यक्ति अंतिम समय में वैसी चेतना विकसित करके, अब देखो उसे नया शरीर बाघ का प्राप्त हो रहा है। शेर, चीता, बिल्ली, सुअर क्या गंदगी खाता है उस पर डिपेंड करता है, क्या सोचता है उस पर डिपेंड करता है कि अगला योनि उसे क्या प्राप्त होगा, कैसा संग करता है, कैसे पर पुरुष पर स्त्री का संग करता है, कैसे जीवन में रहते हैं तो उसे नग्न होकर के पेड़ बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यदि खूब सोता है तो अगले जन्म में भालू बनेगा, आलस खूब दिखाएगा तो जाओ जाकर सोते रहो, खाओ और सो जाओ। उसके अगले फोटो में दिखाया गया है कि कैसे भगवान परमात्मा स्वरूप में हर जीव के हृदय में आसीन रहते हैं, और सबसे अंतिम फोटो में भगवान कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। आगे गीता महात्मा 5, गीता महात्मा 5 सुनेंगे, सुनाऊं? क्या समय हो गया? ओह, आज तो पूरा कर रहे हैं। 5वें महात्मा में कहा गया है, भारतामृत सर्वस्वम विष्णु वक्त्राद्विनिश्रितम गीता गंगोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते, जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है, अतएव उसके लिए कहा जाए, उसके लिए क्या कहा जाए, जो भगवत गीता रूपी इस जल को, इस अमृत को पान करता हो, केवल जीवन भर गंगा जल पिए तो वह मुक्ति प्राप्त करता है। फिर उस व्यक्ति के लिए क्या कहा जाए, जो रोज श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करे, जो रोज इस गीता रूपी अमृत का पान करे।
और भगवत गीता महाभारत से निकली हुई अमृत है। महाभारत में सब कुछ है, खूब सारे विषाद हैं, खूब सारी लड़ाइयां हैं, खूब सारी परेशानियां हैं, लेकिन उसमें यह अमृत है। जैसे मूल चीज मूल जगह पर होती है, वैसे ही महाभारत के बीच में सुरक्षित स्थान पर गीता रखा हुआ है। जैसे ट्रैफिक में रूल दिया जाता है कि सिर पर चोट न लगे व्यक्ति को, तो उसे हेलमेट पहनाया जाता है, क्योंकि यह मूल जगह है। यहाँ चोट लगी तो व्यक्ति तुरंत निपट जाएगा। उसी तरह से महाभारत में भी मूल जगह पर श्रीमद् भगवत गीता रखा हुआ है, यह भी बड़ी सुरक्षित है। भगवत गीता भगवान के मुख से निकलती है, गंगा भगवान के चरण कमलों से निकलती है। निस्संदेह भगवान के मुख तथा चरण में कोई अंतर नहीं है, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि क्योंकि जब व्यक्ति गंगा मैया में स्नान करता है तो पाप तो धुल जाते हैं, पाप करने की प्रवृत्ति नहीं धुलती। लेकिन कोई भगवत गीता रूपी गंगा में स्नान करता है तो उसकी पाप ही नहीं धुलती, पाप करने की प्रवृत्ति भी धुल जाती है। इसलिए गंगा मैया से, उस गंगा जल से निष्पक्ष अध्ययन किया जाए तो यह भगवत गीता रूपी गंगा ज्यादा महान है। ठीक है। हाँ, कोई कुछ कहे तो भगवत गीता के इसी श्लोक को दिखा दीजिएगा, है ना, कि हम भगवत गीता नहीं पढ़ सकते, हम बड़े अधम लोग हैं। बोले हाँ, अधम लोग हो इसीलिए गंगा में नहाने से पहले नहीं सोचते। हाँ, समस्त कृत्य करके गंगा में नहाते हैं। हाँ, गीता महात्म 6 में श्रील प्रभुपाद बताते हैं, सर्वो उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान हैं और सारे विद्वान तथा शुद्धबद्ध भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। हम सब की बात कर रहे हैं ना, हम सब क्या हैं, हम सब लोग विद्वान लोग हैं, क्योंकि गधे लोग होते तो थोड़ी भगवत गीता का अध्ययन कर रहे थे, हमारे लिए कहा जा रहा है ना। तो आप सब बड़े विद्वान हैं कि आप भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं। हाँ, शुद्ध भक्त तो पता नहीं, शुद्ध भक्ति तो करते 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 शुद्ध भक्त आप सब बनी जाएंगे, है ना। मुझे हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, लेकिन आप लोग बड़े जल्दी बन जाएंगे क्योंकि आप लोग बड़े निष्ठावान भक्त हैं। क्यों? क्योंकि आप सब इस अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। आप सब इस अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं, इसलिए आप सब बड़ी आसानी से भगवान की कृपा प्राप्त कर अर्जुन के समान ही विद्वान और शुद्ध भक्त बन जाएंगे। अगले महात्म में महात्म 7 में अंतिम महात्म है, ध्यान से सुनिए। कहते हैं, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। हाँ, क्या कहते हैं, आज के युग में केवल एकम शास्त्रम, एक ही शास्त्र जो देवकी के पुत्र के गीत के रूप में विख्यात है। एक ईश्वर, एको देवो, एक ईश्वर कौन, केवल और केवल एक ईश्वर, एक धर्म, एक वृत्ति के लिए। क्या है ना, जब कोई ऐसा बोले कि प्रभु जी इतने सारे उपाय नहीं चाहिए, कोई एक उपाय बताइए जिसको कर लूं तो और कुछ ना करना पड़े। हर व्यक्ति आजकल शॉर्टकट में जाए, प्रभु जी डॉक्टर के पास है, डॉक्टर साहब कुछ शॉर्टकट बता दो, बस इससे अब मुक्ति चाहिए, अब कुछ और नहीं चाहिए। तो जब इस शॉर्टकट की
बात की जाए तो वह शॉर्टकट, क्योंकि भगवान को पता था कलयुग में लोग सब कुछ नहीं करेंगे, तो एक शॉर्टकट दिया। वह शॉर्टकट यह श्रीमद् भगवत गीता है। तो एक हर व्यक्ति को अभी एक चीज को फॉलो करना, एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म, एक वृत्ति। तो इसलिए एक शास्त्र क्या है, देवकी के पुत्र का यह जो गीत है, केवल एक शास्त्र भगवत गीता है जो सारे विश्व के लिए है। एको देवो देवकी पुत्र गीतम, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर श्री कृष्ण, डजंट मैटर क्या धर्म वो फॉलो करता है, एक ही ईश्वर। एको मंत्र से, एक मंत्र जो नाम है, नाम का मंत्र, महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से जब कोई एक ही मंत्र, यह मंत्र कलयुग के लिए विशेष रूप से, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा, केवल एक ही कार्य यह कि भगवान की सेवा की जाए, और कोई जीवन में दूसरा कार्य नहीं होना चाहिए। तो सब कुछ आपको, एक वृत्ति मिल गया, एक मंत्र मिल गया, एक देव मिल गए और एक शास्त्र मिल गया, चार चीज आपको मिल गए। बस करते रहिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह ज्ञान सामान्य नहीं है, यह ज्ञान गुरु परंपरा से आई है। हमारी परंपरा में यह ज्ञान डायरेक्ट ब्रह्मा जी ने भगवान से लिया है। इसलिए हमारे इस परंपरा के परम गुरु ही भगवान है। हमारी परंपरा में यह नॉलेज भगवान श्री कृष्ण से किसने लिया है? ब्रह्मा ने लिया है। तो इस प्रकार से यह परंपरा कैसी है, उस परंपरा को आप देख सकते हैं अगले पेज में, पेज नंबर 30 में, कि भगवान श्री कृष्ण ने यह ज्ञान ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने नारद को, नारद ने व्यास को, व्यास ने मध्व को, मध्व ने पद्मनाभ को, पद्मनाभ ने नरहरि को, नरहरि को ने माधव को, माधव ने अक्षोभ्य, अक्षोभ्य से जय तीर्थ, ज्ञान सिंधु, दयानिधि, विद्यानिधि, राजेंद्र, जय धर्म, पुरुषोत्तम, ब्रह्मांड तीर्थ, व्यास तीर्थ, लक्ष्मीपति, माधवेंद्रपुरी। अच्छा, ये जब मध्वाचार्य आए ना, ऊपर से जब 5वें नंबर में मध्वाचार्य, तो ये जो मध्वाचार्य आए ना, उससे पहले केवल श्री कृष्ण की पूजा होती थी। मध्वाचार्य आए तो उन्होंने युगल स्वरूप की हमारे इस परंपरा में पूजा डाली। वहां से आकर राधा कृष्ण की सेवा शुरू हुई, और तब से हमारी परंपरा में हम केवल कृष्ण की पूजा नहीं करते, राधा और कृष्ण की पूजा करते हैं। फिर इस प्रकार से आगे 20वें नंबर पे माधवेंद्रपुरी पाद, जो कि ईश्वरपुरी के भी गुरु हैं। हाँ, ईश्वरपुरी कौन है? चैतन्य महाप्रभु के गुरु। अब सोचिए, भगवान श्री कृष्ण एक नंबर पे हैं, और फिर 22वें नंबर पे फिर कृष्ण उसको स्थापित करने आ रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु फिर से कृष्ण आए। हाँ, फिर उसके बाद सद गोस्वामीगण, रूप रघुनाथ, है ना, सद गोस्वामीगण। ऊपर में देखिए, रूप सनातन का नाम है, उसके नीचे रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी का नाम है। आगे गए कृष्णदास कविराज गोस्वामी, फिर नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी, ये शिष्य थे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के। कृष्णदास कविराज गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और जीव गोस्वामी के शिष्य हैं। नरोत्तम दास ठाकुर कृष्णदास कविराज गोस्वामी के शिष्य हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर नरोत्तम दास ठाकुर के शिष्य हैं। बलदेव विद्याभूषण, हाँ, जो बलदेव विद्याभूषण या जिनको जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज हैं, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के नीचे हैं, उनके शिष्य हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज भक्ति विनोद ठाकुर से सीखते हैं। भक्ति सिद्धांत ठाकुर शिष्य हैं गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के, और तब शील प्रभुपाद आते हैं, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी जो भक्ति सिद्धांत ठाकुर के शिष्य हैं। और इनके नीचे आते हैं हमारे जितने भी गुरु महाराज हैं, शिल प्रभुपाद के जो शिष्य हैं, वे सारे इनके नीचे आते हैं। सबकी अपनी अपनी यह परंपरा है। जगत गुरु शील प्रभुपाद की इस प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता की भूमिका को हमने बड़े ही संक्षेप में, यह विस्तार नहीं था, यह संक्षेप था, बड़े संक्षेप में, बड़े ही थोड़े दिनों में हमने इसे पूरा किया। क्योंकि अगर सिर्फ भूमिका पढ़ा जाता तो यह भी साल भर समय ले सकता था, लेकिन हमने बड़े संक्षेप में इसे कुछ ही समय में पूरा किया। तो अगली क्लास
आई डोंट नो कि कब होनी है। कब होगी अगली क्लास? प्रभु जी 29 बोले थे सर। ओके, 29 ले लीजिए। 29 मतलब ठीक है, तो फर्स्ट श्लोक का 29 श्लोक का थर्सडे को, ठीक है। तो थर्सडे को पहला क्लास हमारे हिज ग्रेस गौतम बुद्ध प्रभु, राइट? नाम ठीक है आपका? मैंने ठीक लिया नाम? जी प्रभु जी, गौतम बुद्ध दास। हाँ, हमारे गौतम बुद्ध प्रभु लेंगे। नाम याद करने में थोड़ा समय लगता है, क्या है, अचानक एक साथ कई लोगों का जन्म हो जाता है, तो कितने लोग का नाम, और सबके नाम लगभग हमारे यहाँ सिमिलर होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा नाम याद करना मुश्किल हो जाता है, नहीं? ठीक है, तो गौतम बुद्ध प्रभु आई थिंक गुरुवार को पहला क्लास लेंगे। यस, माता जी कुछ कहना चाह रही है। प्रभु जी, माधवेंद्रपुरी पाद ने युगल जोड़ी की पूजा शुरू की है मध्वाचार्य पे? मध्वाचार्य, मध्वाचार्य जी मतलब व्यास देव हमारा के बाद? हमारा जो यह परंपरा है, इसका नाम है ब्रह्म गौड़ी मध्व संप्रदाय। तो ये मध्व संप्रदाय यहाँ से आया है, ब्रह्म तो, गौ तो मध्व को ही मध्वाचार्य कहते हैं। जी, मध्व को ही मध्वाचार्य कहते इन्होंने ही युगल स्वरूप की पूजा शुरू करी। हैं जी। थैंक यू प्रभु। यस, यस सावित्री मैया कुछ कहना चाहती हैं? सावित्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी, उपास कल, फास्ट कल का है क्या परसों का है प्रभु जी? जीवन भर भी फास्ट कर सकते हैं मैया, जीवन स्लो बहुत बहुत फास्ट, लेकिन ज्यादा अच्छा होगी कल फास्ट करें हम, है ना? कल ही फास्ट करने का जी। कल करेंगे। तो प्रभु जी हम लोग दूध दूध दही नहीं लेने का ना? क्या लेने का? दही तो लेना ही नहीं है, दूध ले सकते हैं क्या? नहीं, यह फास्ट अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से होगी। जो पूर्णतः स्वस्थ है, शरीर साथ दे, तो वह निर्जला रहकर करे। जो बीमार हो वह फलाहार लेकर करे, जिसमें दूध भी शामिल है। बीमारों को अपनी दवाइयां नहीं रोकनी है, प्लीज दवाइयां खाइए, है ना? अपना फलाहार लेकर मेडिसिन लीजिए, उससे आपका फास्ट ब्रेक नहीं होगा, है ना? उसके लिए मनाही नहीं है। तो जो निर्जला, जो जल के साथ, जो फल के साथ कैसे भी रख सकता है, प्रयास कीजिए कैसे आप फास्ट रख सकते हैं। प्रभु जी निर्जला रखे तो 12 बजे के बाद छोड़ सकते हैं, उपास को खोल सकते हैं? रात्रि 12 बजे भगवान के अभिषेक के बाद। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण। यस, रोहिनंदन प्रभु कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं प्रभु जी। ओके, और कोई कुछ कहना चाहेगा? अखिलात्मा प्रभु, शोभा मैया, हिना माता जी, हमारी पद्म प्रिया मैया, हाँ, शांत और सौम्य मैया के नाम से जाने जाने वाली पद्म प्रिया मैया, हाँ, थैंक यू। सत्यवती मैया ठीक है? ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम जी। सब ठीक है प्रभु जी। ठीक है ना? जय। जैसे आपने बोला ना प्रभु जी, मतलब क्या प्रारब्ध से करके, जी, तो मेरा साल भर से ना प्रभु जी पैर में बहुत दर्द था। पूरा इलाज कराने के बाद भी कुछ नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा था। लेकिन
भगवान की कृपा से माला करने से, 16 माला और भगवत गीता पढ़ने से पूरा ठीक। इस देखिए, ऐसे चमत्कार की उम्मीद बाकी लोग ना करें। पता चला कि सब बोले अब बीमार हुए तो भगवत गीता पढ़ते हैं। अब ये हमारे कृपा है विशेष कि एक्चुअली व्यक्ति उसकी तरफ सोचना बंद कर देता है और भगवान कुछ लोग पर कृपा कर देते हैं। लेकिन एक चीज हमें समझना चाहिए, यदि आप निष्ठा से भक्ति करते हैं, बिल्कुल अगर आप भक्ति करें तो जो भौतिक शरीर में आने वाले जो कष्ट हैं, वह कष्ट बड़े नगण्य से प्रतीत होने लगते हैं और अपने आप को कष्ट दूर हो जाते हैं, है ना। यस, रघुनाथ जी प्रभु कुछ कह रहे हैं। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु संबंधित था विषय, जिससे कि भगवत गीता पढ़ने से हमारे पूर्व प्रारब्ध भी नष्ट हो जाते हैं। प्रभु जी, जैसे कि एक्सीडेंट जैसे होना रहता है, वो एक्सीडेंट भले ही बड़ा एक्सीडेंट नहीं होगा, लेकिन वो छोटा एक्सीडेंट सही है ना प्रभु जी, कि एक्सीडेंट होना निश्चित है। क्या है ना, फिर मान लीजिए कल को कोई भगवान से आकर लड़ने लगे कि भगवान इसका भी तो प्रारब्ध था, आपने इसको कैसे छोड़ दिया। तो भगवान बोले मैंने किया तो था, अब नहीं हुआ पूरा तो मैं क्या करूं। तो भगवान ने अपना बचने के लिए कुछ तो रास्ता निकालेंगे ना। तो मतलब थोड़ा भगवान भी दिमाग से काम लेते हैं, है ना। प्रभु जी से पूछ रहा था ना, तो वो बोल रहे थे कि उस दिन हम लोग कार में जाने वाले थे, फिर सडनली ऐसा हुआ कि हमने बोला कि बाइक से चलते हैं। तो मतलब वो निश्चित था कि ऐसा, मतलब कार से ना जाके बाइक में जाना है। बहुत बड़ा कुछ होना था जो उनके प्रारब्ध में लिखा था। लेकिन भगवान देखिए, जब कोई व्यक्ति भक्ति में आता है तो अनर्थ निवृत्ति होती है और उसके प्रारब्ध कटते हैं। भगवान जितना जब भक्ति में आता है तो प्रॉब्लम्स का ऐसे गुच्छा एक साथ उसके जीवन में आ जाता है और भगवान उस गुच्छा, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जो है वो इकट्ठा करके भगवान एक साथ खत्म कर देना चाहते हैं और व्यक्ति को तुरंत प्योर कर देना चाहते हैं। तो इसलिए जब व्यक्ति भक्ति में आता है तो कई सारी प्रॉब्लम्स भी एक साथ आ जाती हैं, है ना। जी यस, सुमित्रा भैया क्या कह रही हैं। अरे वो सुमित्रा मैया रुक गई हैं। यस, हिना मैया। हरे कृष्ण माता यशोदा और वासुदेव के पुत्र बन के, तो यशोदा मैया और वासुदेव उनको अपना स्वरूप दिखा, उनको एहसास कराए थे कि ये भगवान है, और यशोदा मैया को कराए थे कि वासुदेव को कराए थे। मैया फिर से एक बार क्वेश्चन पूरा। मैं बोली कि जब भगवान इसमें आए थे धरा में, तो यशोदा मैया और वासुदेव उनके माता पिता बने थे, तो उनको क्या स्वरूप का ज्ञान कराए थे कि मैं भगवान हूं, ऐसा कुछ या एक चीज समझिए, जैसे भगवान यशोदा मैया और नंद बाबा को वात्सल्य प्रेम देना चाह रहे थे। वह नहीं चाहते थे कि भगवान मान करके ये मुझे भगवान बांटने लगे और मेरी पूजा करने लगे। भगवान उनके साथ उसी वात्सल्य प्रेम का आदान प्रदान करना चाहते थे। यशोदा मैया को ब्रह्मांड भी मुख में दिखाया तो भी भगवान ने उसकी स्मृति पटल से उनको गायब कर दिया, ताकि सदैव वो उनके बेटे ही बने रहे। तो आपको ये वे सिद्धात्माएं हैं जो भगवान के नित्य संगी, नित्य परिकर हैं, जिनके साथ भगवान इन लीलाओं का आदान प्रदान करते हैं। दिखाए भी तो भी भगवान उन्हें उस वात्सल्य प्रेम का ही आदान प्रदान उनके साथ करते हैं। देवकी और वसुदेव को तो जन्म लेते ही उन्होंने अपना चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कराया था, लेकिन फिर भी भगवान जानते हैं, तो उस समय तुरंत ही देवकी वसुदेव के सामने से भी भगवान ने अपने आप को शिशु रूप में ढाल दिया। तो यह भगवान की लीला है। भगवान यहाँ पर लीला करने ही आते, लीला पुरुषोत्तम है। बाकी अपने नित्य गोलोक वृंदावन में अलग अलग लीलाएं भी करते रहते हैं। ओके, यस हिना मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी, राम प्रभु जी, कल हम लोग जैसे वो पंचामृत का भगवान को स्नान करेंगे, तो फिर दही का सेवन कर सकते हैं ना। कर सकते हैं। दही मूल स्वरूप में दही का सेवन नहीं कर सकते, पंचामृत में दही का सेवन कर सकते हैं।
कढ़ी में दही का सेवन कर सकते हैं, कढ़ी दही का परिवर्तित फॉर्म यूज कर सकते हैं, इवन तो छाछ का भी सेवन कर सकते हैं, जी प्रभु जी। डायरेक्ट दही, क्योंकि वह उसका परिवर्तित स्वरूप जो होगा, परिवर्तित रूप में आप उसको कर सकते हैं, है ना। जी प्रभु जी। ओके, यस, पद्म प्रिया मैया कुछ कह रही हैं। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, प्रभु जी, बरसाना माता की तबीयत बहुत खराब है, मतलब एडमिट है हॉस्पिटल में। वो ना प्रभु जी, मतलब जब भी टॉयलेट जाती थी, जैसे मतलब जितनी रात को नहा देती थी, तो वो जरूरी है प्रभु जी नहाना? तो पूरा उसके आंत में ना सूजन आ गया है, तो एडमिट है प्रभु जी। टॉयलेट मतलब दीर्घ संख्या 2 नंबर, हाँ। जो पुजारी है, जो पुजारी है जिनको सेवा करने जाने हैं, तो उनके लिए अति आवश्यक है कि वह एकदम शुद्ध अवस्था में जाए। इस प्रश्न का उत्तर फिर से स्थिति अनुरूप देना ज्यादा उचित होगा। यदि कोई बहुत शरीर से मजबूत है, शरीर ठीक है, बीमार नहीं है, वह नहाने को संभाल सकता है तो कर ले, अथवा बहुत अच्छे से हाथ पैर धोकर, मुंह कुल्ला करके, कमर तक धो करके वैसा भी कर सकता है। घर पर है तो मान लीजिए बार बार अगर टॉयलेट हो रहा है तो प्रयास करना चाहिए कि नहा ले, लेकिन अगर नहीं नहा पा रहे हैं तो एक अपने आप को शुद्ध रखने के लिए कम से कम प्रॉपर पैर हाथ मुंह कुल्ला करे, यह आवश्यक है। हाँ, लेकिन जो पुजारी हैं, जो मंदिर में सेवा करते हैं, उनको अत्यंत शुद्ध अवस्था में होना, बार बार नहाना चाहिए, चीजें करना चाहिए। जैसे जो हमारे आश्रम में यह नियम है कि कोई भी कभी भी अगर जाता है दीर्घ शंका के लिए तो उसे नहाना आवश्यक है ना। उसको फीवर था फिर भी नहा दी प्रभु जी। नहीं तो बीमारों के लिए छूट है, इसीलिए मैंने कहा उनको, जो बीमार है उनके लिए छूट है ना। प्रभु जी, मिट्टी से भी मतलब शुद्ध हो सकती है ना, मिट्टी से? भैया बीमार है तो पानी छिड़क करके आचमन करके सो जाए, मिट्टी फिर कहाँ लेने, अभी तुरंत जाएंगे, तुरंत नहीं, मिट्टी रख सकते हैं प्रभु जी, मतलब अपन मिट्टी रख सकते हैं परमानेंट? रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, रख सकते हैं। स्पेसिफिकली माताओं को, जो माताएं अभी 40-50 की एज में है, जिनकी तबीयत में इश्यूज है, उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए अपनी बॉडी का, है ना। क्योंकि उनके लिए हर समय नहा लेना बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि कलयुग का समय है। पता है हमें कलयुग में वैसे भी कोई चीजें शुद्ध नहीं है, हम कहाँ से शुद्ध रह पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा बरसाना माता जी के लिए हम सब प्रे करेंगे, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी से, श्री श्री गौर निताय से, श्री श्री राधा रास बिहारी जी से, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान से, श्री श्री ललिता विशाखा से, गुरु महाराज से, कि वे बहुत जल्दी स्वस्थ होकर जन्माष्टमी की सेवा में आए बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि आप सबके पास समय हो तो माता जी के लिए, चूंकि वो एडमिट है, खूब सेवा करती हैं, तो आप सब भी मिल करके उनके लिए माला कर सकते हैं, ताकि वो स्वस्थ होकर के कल हमारे बीच में उपस्थित हुए और भगवान के जन्माष्टमी में विशेष सेवा कर पावे, है ना। थैंक यू। यस, अंकिता मैया। अंकिता प्रियदर्शनी हरे मैया। कृष्णा प्रभु जी। जी मैया। प्रभु जी, यो कृष्ण के अवतार जगन्नाथ प्रभु जी के है क्या? फिर से मैया क्वेश्चन एक बार और। कृष्ण के अवतार जगन्नाथ प्रभु जी के है क्या? कृष्ण के अवतार जगन्नाथ जी हैं, या यूं कहिए कृष्ण ही जगन्नाथ है। जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ, कोई अंतर नहीं। उनको एक साथ रख के पूजा कर सकते हैं ना?
हाँ, वो दो अलग अलग स्वरूप हैं भगवान के। एक कृष्ण स्वरूप है, त्रिभंग ललित स्वरूप, और ये विस्मित स्वरूप है, जिसमें दो भावों को समेटे हुए बड़े आश्चर्यचकित भाव में जगन्नाथ जी हैं। तो दोनों स्वरूप को रखकर आप पूजा कर सकते हैं। बोलते हैं कि उनके सृष्टि, मुझे जानना है उनके सृष्टि कैसे हुए जगन्नाथ प्रभु जी के। जगन्नाथ जी की सृष्टि हुई विप्रलंब भाव में, बड़े आश्चर्यचकित भाव में। जब वृंदावन लीला को वो द्वारका में सुन रहे थे, तो जैसे वृंदावन लीला को उन्होंने सुना, तो सुनते ही वो बड़े आश्चर्य से अपने हाथ पैर शरीर को संकुचित हो गए उनके, और सिर्फ जगन्नाथ के साथ, चूंकि दोनों भाई बहन सुन रहे थे, तो वृंदावन की लीलाएं इतनी विस्मयकारी है, इतनी आश्चर्यकारी है कि भगवान का ऐसा स्वरूप हो गया। यह पहली बार उनका प्राकट्य हुआ था। बाद में इंद्रद्युम्न महाराज को भगवान ने इस स्वरूप में दर्शन दे करके अपना इस तरह का विग्रह का निर्माण कराया, और कलयुग में लोगों के लिए अपने इस स्वरूप की यहाँ पर स्थापना कराई। जी प्रभु जी, और यहाँ पे बोलते हैं कि प्रभु कृष्ण के जब मृत्यु हुई तभी उनके हृदय रह गया था, उनसे सृष्टि हो गया। ऐसा मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है। बिना साक्ष्य के ऐसा मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है, शास्त्रों में ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। यह लोगों की बनाई हुई अपनी अपनी बातें हैं। कोई कुछ भी कह सकता है। आप चाहो तो मान लो, उसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है, न मानो तो भी कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है। तो मेरे द्वारा इसका कोई प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होता। लेकिन ऐसा अगर आप मानते भी हो तो इसमें गड़बड़ क्या है? कृष्ण की मृत्यु कभी हुई ही नहीं, है ना? कृष्ण की हाँ मृत्यु नहीं जी। हुई, तो इसलिए उस मृत्यु को कृष्ण प्रयाण करते हैं। इस चूंकि जब भगवान यहाँ आते हैं, लीला करते हैं और लीला को समाप्त करते हैं, तो लीला जब समाप्त करते हैं तो लीला समाप्त किस तरह से किया और कि कैसे हुआ? तो भगवान जन्म कर्म च में दिव्यम, भगवान के जन्म कर्म की जो इस दिव्यता को समझ ले, वह नाति मामेति सो अर्जुन, हे अर्जुन, ऐसा व्यक्ति इस धराधाम पर पुनर्जन्म नहीं लेता। तो इसलिए और इस पर बहुत सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना? जस्ट फील कीजिए, कृष्ण ही मेरे सब कुछ है, और उनके लिए सेवा कीजिए। क्या है, जी प्रभु लीलाएं बहुत सारी हैं। हमारी इस मूढ़ बुद्धि से, अल्प बुद्धि से हम ज्यादा समझने का प्रयास नहीं कर सकते। हमें सिर्फ भगवान की सेवा करने पर अपने आप को केंद्रित करना चाहिए। जी प्रभु जी, अभी मैं घर पे थोड़ा इशू है ना, इसलिए मैं माला नहीं कर सकती, लेकिन नाम जपती हूँ, लेकिन माला नहीं कर सकती। ऐसे मन में नाम जपती हूँ, हरे कृष्णा बोल के। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन घर पे कैसा इश्यू है कि आप माला नहीं कर सकते? घर मतलब में कोई राजी है ना, राजी नहीं हुए हो रहे ओके, हैं। हाँ हाँ, राजी नहीं है ना? तो आप आपके मोबाइल में काउंटर डाउनलोड कर लीजिए, हाँ हाँ, काउंटिंग वैसे के। मैं कर रही हूँ वैसे। हाँ, और मन प्रभु जी, में मैं करने की उड़ीसा से बजाय, हूँ, जी पूरी जगन्नाथ धाम से। जी जी, तुम अगर आप मन में कर रही हैं, ये बहुत अच्छा है। लेकिन उसको तीन तरह के जप किए जाते हैं। उसको कहते हैं मानसिक, उपांशु और शाब्दिक। तो एटलीस्ट व्यक्ति को अ, उपांशु जप जप करना चाहिए, मतलब होंठ हिलने चाहिए और एकदम हल्का आवाज आना चाहिए कि आपके कानों, आपको सुनाई दे, किसी और को ना सुनाई दे, केवल मन में नहीं, क्योंकि मन कई बार धोखा देता है। तो आप इसलिए इसको उपांशु फॉर्म में करें। एटलीस्ट होंठ हिले, और होंठ हिले और आपके कानों को जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम जी राम, आपको सुनाई दे, किसी और को सुनाने की आवश्यकता नहीं है। तो या तो आप उंगलियों से काउंट कीजिए या मोबाइल से काउंट कीजिए, ठीक है? कोई इश्यू जी नहीं है प्रभु जी, अगर आप माला से नहीं धन्यवाद करते प्रभु जी, तो। जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, सावित्री मैया कुछ कह रही हैं। हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। जैसे हम लोग यूपी में रहते हैं तो बहुत ठंडी पड़ती है, तो मिट्टी से, माता जी बोल रही थी, तो मिट्टी से हम कैसे शुद्ध हो सकते हैं? हमें मालूम नहीं सकते, नहा नहीं पाएंगे सुबह सुबह, बहुत ठंडी रहती है। तो कोई बात नहीं, आप आचमन कीजिए, मिट्टी से मत शुद्ध होइए, आप आचमन कीजिए। वो मिट्टी बहुत शुद्ध अवस्था है। जैसे व्यक्ति अग्नि से, वायु से, मिट्टी से, जल से, ये सब शुद्धि करने के लिए ही बनी है। ये जो पंच तत्व है, ये पंच तत्व व्यक्ति को शुद्ध करता है। जैसे कपड़े को हवा में ऐसे फटकार दिया जाए तो भी वह शुद्धि मानी जाती है ना? जल का छिड़काव कर दिया जाए तो भी वह शुद्ध माना जाता है। मिट्टी से स्पर्श करा दिया जाए तो भी शुद्ध माना जाता है। लेकिन यह उनके लिए, जैसे आपके लिए, बिल्कुल आपके लिए यह उपाय है। आप भी आचमन कर लीजिए, है ना? क्योंकि तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, ठंड बहुत पड़ती है, बार बार नहाना चूंकि शरीर साथ नहीं देता, तबीयत खराब रहती है, तो ऐसे समय में आप बार बार नहाना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए क्या करना चाहिए? आचमन करना चाहिए।
है ना, हाथ पैर प्रॉपर धो लेना चाहिए। ठीक है। जैसे प्रभु जी मिट्टी तो रहती है अपने खेतों में गांव के, तो उस मिट्टी से हम क्या कर सकते हैं ऐसा लगे तो, मतलब वो जानना था मुझे। वो भी वही कर रही थी, मिट्टी से शुद्ध होने का मतलब हाथ पांव मिट्टी से धोने की बात कर रही थी। प्रभु जी मैं सिर्फ पानी से ही धोने की बात कर रहा हूँ, आप साबुन से ही धोइए, कोई परेशानी नहीं है, और आचमन कर लीजिए, मैं ऐसा कर रहा हूँ। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा है। हम लोग यूपी में तो बहुत ठंड पड़ती है, बिस्तर से निकलना भारी रहता है, तो इसलिए अच्छा आइडिया आया तो मैं बोली पूछती हूँ प्रभु जी से क्या करने का। ओके, थैंक यू। हरे प्रभु जी बहुत बहुत और कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है, या फिर स्टॉप करें? सात्विक जप का क्या मतलब बोले प्रभु जी? सात्विक जप करने का क्या मतलब बोले उसका? मानसिक उपांशिक सात्विक हुआ। मैंने कहा 3 तरह से जप किया जाता है, एक मन में, एक हाँ। होंठ हिलाकर, और एक जोर जोर से, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, यह शाब्दिक है। जी जी जी। थैंक यू। हम यहीं पर आज के इस सेशन को विराम देते हैं। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवत गीता यथार्थ गौर भक्त वृंद की विदाई है। हरे हरे। हरि हरि बोल।